हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। ऑनलाइन एजुकेशन प्राइम चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जनरल अवेयरनेस के कुल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो क्या दोस्तों ये हाइड्रोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर है, क्या लेक्टोमीटर है, क्या बैरोमीटर है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हमारा सही आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? क्या ये वृत्ताकार है, क्या दीर्घवृत्ताकार है, क्या ये स्पाइरल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न भिन्न तारों स्टार्स के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है तापमान, घनत्व, दाब, विकिरण। दोस्तों, हमारा आंसर होगा तापमान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, पवन के वेग को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। पवन के वेग को मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या है, इसे बताना है। तो क्या ये एमीटर है, क्या एनीमोमीटर है, क्या अल्टीमीटर है, क्या ये ऑडियोमीटर है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा एनीमोमीटर। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जल से भरे गिलास में तैरता बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो पानी का स्तर क्या नीचे गिरेगा, क्या ऊपर उठेगा, क्या वही रहेगा? अगला ऑप्शन दोस्तों, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। पानी का स्तर वही रहेगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ऑप्शन देखते हैं। क्या यह आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या यह आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, क्या आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्या ये पानी जम जाएगा? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। एक बोतल है जिसमें पानी भरा है और उसमें डॉट लगी है। अगर पानी जमता है तो बोतल टूट जाती है। वो क्यों टूटती है? क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ऑप्शन बी कहता है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा जमने पर
जल का आयतन जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। हमारा सही आंसर होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? किस स्तर या डेसिबल की ध्वनि हानिकारक होती है? क्या ये 30 डेसिबल की ध्वनि हानिकारक होती है? क्या 100 डेसिबल की ध्वनि हानिकारक होती है? क्या 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? क्या 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होनी चाहिए? साधारण बातचीत की ध्वनि 30 डेसिबल से 60 डेसिबल होनी चाहिए। 60 डेसिबल होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मनुष्य के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? क्या यह 90 डेसिबल है? क्या यह 60 डेसिबल है? क्या यह 120 डेसिबल है? क्या यह 100 डेसिबल है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 60 डेसिबल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डायनमो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। अगला ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, डीसी को एसी में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है, या एसी वोल्टेज का उपचयन अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? क्या ये सिलिकॉन उपयोग किया जाता है? क्या सीरियम का उपयोग किया जाता है? अगला ऑप्शन, क्या स्टेटिन का उपयोग किया जाता है? क्या वेनेडियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? क्या ये यूरेनियम है? क्या ये थोरियम है? क्या ये रेडियम है? क्या ये प्लूटोनियम है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा थोरियम, जो हमारे भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अयस्क जो होता है मोनोजाइट है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अपक्रिया से। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सूर्य भी एक ग्रह
एक तारा है, हमारा सूर्य भी एक तारा है और ये भी नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सितारों में अक्षय जो क्षय होने वाली न ऊर्जा हो उसे अक्षय ऊर्जा कर कहते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कारण हैं हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन इसका कारण है जो इसकी ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1945 में नागासाकी कहाँ है? जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्रयुक्त हुआ था? क्या यह विस्फोटक पदार्थ के रूप में सोडियम प्रयुक्त हुआ था, पोटेशियम प्रयुक्त हुआ था, प्लूटोनियम प्रयुक्त हुआ था, यूरेनियम प्रयुक्त हुआ था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का इजोला क्या है? इजोला क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक जलीय फर्न है, बी एक जलीय शैवाल है, ऑप्शन नंबर सी एक जलीय बैक्टीरिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक जलीय फर्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 28 जनवरी को मनाया जाता है? क्या 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्या 28 मार्च को मनाया जाता है? क्या 28 अप्रैल को मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? हम जानते हैं दोस्तों कि कोशिका के नाभिक में डीएनए और आरएनए उपलब्ध होता है, पाया जाता है। दोस्तों हमें ये बताना है कि कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है डीएनए? तो क्या ये तारकाएं में पाया जाता है? क्या यह गाल्जी बॉडी में पाया जाता है? क्या लाइसोसोम में पाया जाता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा सही? हमारा सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्या ये 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या ये 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या ये 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र। मनुष्य के मानव शरीर कोशिकाओं में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, पृथ्वी की आयु का अनुमान निम्न में से किस विधि से लगाया जाता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान निम्न में से किस विधि द्वारा लगाया जाता है? क्या यह कार्बन डेटिंग द्वारा लगाया जाता है? क्या यह बायोटेक्नोलॉजी विधि द्वारा लगाया जाता है? क्या यह जैव घड़ी विधि द्वारा लगाया जाता है? क्या यह यूरेनियम विधि द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा यूरेनियम विधि द्वारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की आयु का अनुमान लगाया जाता है।
दोस्तों कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है कार्बन से बने पदार्थों के लिए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? क्या ये 1872 में किए थे? क्या ये 1873 में किए थे? क्या ये 1875 में किए थे? क्या 1828 में किए थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? हमें बताना है इनके बचपन का नाम क्या था। क्या अजय था? क्या यह रविशंकर था? क्या मूल शंकर था? या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय 24वां है क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 21 अप्रैल 1936 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्या यह बनारस में आयोजित किया गया था? क्या अलीगढ़ में आयोजित किया गया था? क्या यह कानपुर में आयोजित किया गया था? और अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या यह लखनऊ में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। दोस्तों इसमें सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? क्या यह लॉर्ड वेलेस्ली को बनाया गया था? क्या लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था? क्या लॉर्ड वारन हेस्टिंग को बनाया गया था? या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च गुजरात के किस स्थान से शुरू किया था? क्या ये गांधीनगर से शुरू किए थे? क्या ये अहमदाबाद से शुरू किए थे? क्या ये वर्धा से शुरू किए थे? क्या ये वडोदरा से शुरू किए थे? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद में ही गांधी जी का साबरमती आश्रम है और यहीं से ये अपनी यात्रा दांडी मार्च की शुरू किए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच। अगला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, जिसके द्वारा मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? क्या यह बर्लिन है? क्या यह पेरिस है? क्या यह रोम है? क्या यह वेनिस है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस देश की राजधानी है, जो सीन नदी पर स्थित है, सीन नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों और पहला ऑप्शन देखते हैं, ये बर्लिन ये जर्मनी की राजधानी है और ये रोम इटली की राजधानी है और ये वेनिस इटली का ही व्यापारिक नगर है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है?
गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? क्या यह भागीरथी नदी के किनारे बसा है? क्या यह ताप्ती नदी के किनारे बसा है? क्या यह राप्ती नदी के किनारे बसा है या घाघरा नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा राप्ती नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 8 डिग्री चैनल स्थित है। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? क्या यह मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है? अगला ऑप्शन, क्या यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है? क्या यह अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। आइजोल राजधानी है। आइजोल किसकी राजधानी है? क्या यह मणिपुर की राजधानी है? क्या त्रिपुरा की राजधानी है? क्या यह मिजोरम की राजधानी है? क्या यह मेघालय की राजधानी है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा यह क्वेश्चन आंसर नंबर सी, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, जबकि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में स्थित है? क्या यह रूस में स्थित है? क्या मिस्र में स्थित है? क्या यह भारत में स्थित है? क्या यह इजराइल में स्थित है? तो हमारा दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। लेबनान की राजधानी है। क्या यह बेरूत है? क्या यह अम्मान है? क्या यह दमिश्क है? क्या यह निकोसिया है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा बेरूत। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, सवाना घास क्षेत्र पाए जाते हैं। सवाना घास क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? क्या मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पाए जाते हैं? क्या दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? क्या अर्जेंटीना में पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा अफ्रीका के मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पाया जाता है सवाना घास क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 35। वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों क्या यह लिम्पोपो नदी है? क्या यह माही नदी है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिलाधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाघ
जनगणना 2018 के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? क्या ये 30% है? क्या ये 70% है? क्या ये 75% है? क्या ये 20% है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा 70%। 2000 बाघ जनगणना 2018 के अनुसार विश्व की 70% आबादी भारत में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र किस देश द्वारा बनाया गया? क्या अमेरिका द्वारा बनाया गया? क्या यह भारत द्वारा बनाया गया? क्या यह सऊदी अरब द्वारा बनाया गया? क्या यह UAE यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा भारत द्वारा बनाया गया। भारत के इसरो संस्था द्वारा बनाया गया। इसरो संस्था द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्या ये चीन में आयोजित किया जाएगा? क्या ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? क्या ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा? क्या ये भारत में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा फ्रांस। 2023 में रग्बी विश्व कप का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। दोस्तों रग्बी विश्व कप फुटबॉल से संबंधित खेल है। रग्बी खेल फुटबॉल से संबंधित खेल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है सामने। तो रग्बी विश्व कप 2019 का आयोजन जापान के याकोहामा शहर में, जापान के किस शहर में? याकोहामा शहर में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता देश कौन बना? तो क्या ये जापान बना है? क्या ये अमेरिका बना है? क्या ये फ्रांस बना है? और दोस्तों अगला देखते हैं ऑप्शन, क्या ये भारत बना है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका विजेता देश अमेरिका बना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।